हेलो फ्रेंड, दोस्तों, मित्रों, छात्रगण। आज बहुत उत्साहित हूँ कि मैं आपके सामने वीडियो क्लास के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। इस बात की बहुत खुशी है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए जो हमारे संपर्क में नहीं है, जो हमसे दूर हैं, जो हमसे जुड़ नहीं सकते हैं सीधा, उन तक कैसे पहुंचा जाए। इसके बारे में काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था और ये आज दिन आया जिसके साथ मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एच रोशन, पूरा नाम ऋषिकेश रोशन, जो साइंस के क्षेत्र में एक सफलतापूर्वक छात्रों को मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं नवजीवन कैंपस प्राइवेट लिमिटेड, जो पटना का जनरल कंपटीशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, जहां एसएससी, बैंक, रेलवे, पीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, वहां मैं पिछले 7 सालों से ये विषय के बारे में मार्गदर्शन करता रहा हूं। और आज एक और कदम जिसके द्वारा मैं उन लोगों से जुड़ना चाह रहा था जो हमारे संस्थान तक नहीं पहुंच सकते या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें एक बार क्लास करने के बाद दोबारा समझने की जरूरत होती है। इन सभी समस्याओं को दूर रख करके, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ये वीडियो के माध्यम से मैं जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं, जो एक ऐसा कदम जो खासकर जिन लोगों के बारे में मैंने बताया उन सबको काफी फायदा पहुंचाएगा। तो ये पहला वीडियो जो मेरे साइंस के विषय से संबंधित होगा, जिसमें हम बारी बारी से साइंस के हर सेक्शंस पर बात करेंगे, जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और इसके बाद फिर ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो ये चीज को ध्यान रखें कि जो भी विषय यहाँ बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, वो जनरल कंपटीशन के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीएससी का एग्जाम हो। कोई भी एग्जाम में ये विषय उस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा जो आपके सारे समस्याओं का समाधान कर सके। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग को इस वीडियो के जरिए इन विषय वस्तु के कॉन्सेप्ट्स, इसके प्रश्नों को हल करने में काफी मदद मिलेगी। तो मैं अपना पहला कदम, पहला वीडियो इस साइंस के क्लास के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो इसके लिए आप लोग का स्वागत है, आप लोग इससे जुड़ें। एक बात और बता दूं कि नवजीवन कैंपस की तरफ से हमारे सर, हमारे गुरु, हमारे मित्र प्रहलाद गुप्ता सर पहले भी इतिहास, राजनीतिक विज्ञान या करंट अफेयर्स या एग्जाम के प्रिपरेशन से संबंधित कई बातों के बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं। तो उसी का ये दूसरा कड़ी, जिसमें हम लोग साइंस को लेकर आए हैं, जिसमें आर्ट्स के बाद साइंस से संबंधित काफी विषयों की बात की जाएगी। तो जिसमें हम आज पहली बार शुरू करने जा रहे हैं साइंस का एक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम साइंस के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद एक जीव विज्ञान से संबंधित बातों की चर्चा करेंगे। तो पहले मैं साइंस के बारे में एक सारांश बता दूं कि साइंस है क्या, इसमें क्या अध्ययन होता है। तो इन चीजों को ध्यान रखें और पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि साइंस है क्या। तो साइंस में जब हम चर्चा करते हैं तो साइंस आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और इसमें उन सभी चीजों का अध्ययन होता है जो नेचर में घटनाएं घटती है या प्राकृतिक रूप से जो भी चीजें यहां उपस्थित है। तो उन्हीं के बारे में जब हम सिस्टमेटिकली एक क्रमबद्ध अध्ययन का तरीका ढूंढते हैं, तो उसी क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान या साइंस के नाम से जाना जाता है। तो साइंस एक बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो एक तो एग्जाम के प्रिपरेशन में, किसी भी परीक्षा की तैयारी में काफी मदद करता है, काफी डिसाइडिंग करता है, काफी निर्णायक होता है। उसके अलावा साइंस से हमें खुद अपने जीवन को समझने का मौका भी मिलता है। तो साइंस में ऑब्जेक्टिव के आधार पर, ऑब्जेक्टिव का मतलब कि किस चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, इन सब को
ध्यान में रख करके साइंस का कई शाखाएं हैं, और इसी शाखा को पहले हम लोग को समझना है कि इसमें ब्रांचेज क्या क्या है। तो ब्रांच की बात करें तो सबसे पहले एक ब्रांच होता है इसका जिसको फिजिकल साइंस कहते हैं, और एक है जिसको बायोलॉजिकल साइंस कहा जाता है। तो बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। तो क्या है बायोलॉजिकल साइंस और क्या है फिजिकल साइंस, इसको पहले हम लोग समझ लें। तो फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग चीजों का अध्ययन होता है। नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव वस्तु। तो जितने भी निर्जीव वस्तु हैं उसके अध्ययन की जब बात आती है तो वो विज्ञान का अलग विषय है जिसको फिजिकल साइंस कहते हैं, और इसमें लिविंग बॉडी का अध्ययन होता है। और लिविंग मतलब सजीव, और सजीव का मतलब आप लोग समझते होंगे जिसमें लाइफ हो, जीवन हो, कुछ समय जीवन जीता है फिर मृत्यु होती है। तो जैसे भी पदार्थ जिसमें लाइफ हो उन सबको सजीव की श्रेणी में रखते हैं। तो एक ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंस जिसमें लिविंग का अध्ययन, एक फिजिकल साइंस जिसमें नॉन लिविंग का अध्ययन। अब इस नॉन लिविंग के बॉडी के ऑब्जेक्ट को अध्ययन करने का दो एस्पेक्ट्स है। एक जिसमें एनर्जी का अध्ययन होता है, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, और एक है जिसमें मैटर का अध्ययन होता है। तो मैटर मतलब पदार्थ। तो दो चीजें हैं, एक एनर्जी और एक मैटर। और जब एनर्जी को संबंधित रख करके जब हम अध्ययन करते हैं तो ये विषय फिजिकल साइंस में फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स यानी कि भौतिकी। और जब मैटर के संरचना और गुणों का अध्ययन किया जाए तो यह विषय एक अलग ब्रांच होता है, और इस ब्रांच को केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान कहते हैं। तो केमिस्ट्री कहें या रसायन विज्ञान कहें, इसके अंतर्गत पदार्थ के संरचना और गुणों का अध्ययन होता है। स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक, कि कैसा बना हुआ है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे हैं, वो कैसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ बिहेव करते हैं, उनका क्या स्वभाव होता है, ये सब अध्ययन मैटर के अंतर्गत हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। अर्थात फिजिकल साइंस का दो ब्रांच, नॉन लिविंग के अंतर्गत एक ऊर्जा की चर्चा होती है। तो ऊर्जा में लाइट है, ध्वनि है, प्रकाश है, या मैकेनिकल एनर्जी है, या सोलर एनर्जी है। तो जितनी भी एनर्जी की चर्चा होगी वो फिजिक्स के अंतर्गत आए। और जब मैटर की बात करेंगे, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में करेंगे बाद में चर्चा, जैसे ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ, तो इन सब के बारे में जब चर्चा होती है तो मैटर के अध्ययन को लिए एक अलग विषय ब्रांच के रूप में बनाया जिसको रसायन कहते हैं या केमिस्ट्री कहते हैं। अब बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो लिविंग बॉडी, और सजीव वस्तु पृथ्वी पर दो ही है, या तो पौधा है और नहीं तो जानवर है। पौधे को यहां प्लांट कहते हैं और जानवर को यहां एनिमल कहते हैं। अब पौधे की बात करें तो पौधे के ध्यान में रख करके जब अध्ययन होता है तो यह अध्ययन बॉटनी कहलाता है, जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो एक है पहला बायोलॉजिकल साइंस में बॉटनी या प्लांट, जिसके अंतर्गत प्लांट से सारी बातें, प्लांट का स्ट्रक्चर, प्लांट का फंक्शन, कैसे क्रियाएं उसके अंदर होती है, कैसे वो भोजन लेता है, पानी का क्या स्रोत है, प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है, उसमें टिश्यू कौन कौन से होते हैं, सब चर्चा एक अलग विषय में साइंस के अंतर्गत करते हैं जिसको बॉटनी कहते हैं। दूसरा है एनिमल साइंस, जिसको एक अलग ब्रांच के रूप में देखा जाता है, और इस ब्रांच को जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं। तो ये साइंस का एस्पेक्ट। तो साइंस में क्या है कि किसी भी विषय वस्तु को हम सिस्टमेटिकली अध्ययन करते हैं। कोई कारण है तो उसके कारण के पीछे की वजह क्या है, वजह जान लेते हैं तो उसका प्रभाव जानना चाहते हैं कि इसके कारण है तो इसके कारण से क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे जब सिस्टमेटिकली क्या, क्यों और कैसे इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं तो वो साइंस कहलाता है। साइंस में दो विषय, एक फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल में नॉन लिविंग चीज का अध्ययन करते हैं, और नॉन लिविंग का दो पार्ट है जिसमें एक एनर्जी और एक मैटर। जब एनर्जी की चर्चा होती है तो उसको हम अलग ब्रांच में बांटते हैं जिसको फिजिक्स कहते हैं,
और एक जब मैटर की बात आती है, किसी पदार्थ की बात आती है, तो उसमें हम लोग किसी भी पदार्थ के गुण और स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। तो ये फिजिकल साइंस का ब्रांच। साइंस का दूसरा सेक्शन जिसको बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, इसमें दो एस्पेक्ट्स है, जिसमें लिविंग बॉडी को दो भाग में बांटा जाता है। एक को पौधा कहते हैं, एक को जानवर कहते हैं, प्लांट और एनिमल। जब प्लांट को सोच करके अध्ययन करते हैं, किसी पौधे के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक अलग ब्रांच है जिसको बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। और यही अध्ययन जब किसी जानवर से रिलेटेड होता है, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, मैन भी एक एनिमल का ही टाइप है जिसको सोशल एनिमल कहते हैं, तो मैन से संबंधित या किसी जानवर से संबंधित जब अध्ययन की बात आती है, तो ये ब्रांच जूलॉजी के रूप में होता है, जिसको साइंस का बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत एक शाखा के रूप में विकसित किया गया। तो ये साइंस का एक विभाजन की कैसे अध्ययन करना है। अब हम लोग इसके बाद जो अगला हम वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे कि साइंस में एक एक विषय को कैसे अध्ययन करते हैं, जिसमें हम शुरू करेंगे पहले बायोलॉजी से रिलेटेड बातें कि बायोलॉजी में क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका इतिहास क्या है, उससे में क्या क्या विषय की अध्ययन की जाती है। तो ये हम प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद के वीडियो में जो हमारा अगला वीडियो होगा, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, एक पहला संस्करण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जो इंट्रोडक्शन के रूप में। तो इसी के साथ आप इस वीडियो को देखें, समझें और सीखने का प्रयास करें। आगे जो भी वीडियो आएगा वो अब विषय वस्तु से संबंधित होगा, साइंस से रिलेटेड जो भी बातें होगी वो उस वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। तो एक पहला प्रयास, आपका स्वागत है इस वीडियो से जुड़े। नवजीवन कैंपस जो पहले ऑफलाइन चला रही थी, अब वीडियो के जरिए उन ग्रामीण क्षेत्रों में या वैसे स्टूडेंट्स जो एफर्ट नहीं कर सकते, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो आप एक अच्छा क्लास सीख सकते हैं बिना क्लास किए, किसी इंस्टीट्यूट में गए, आप घर में बैठे इसको आप अपने स्टडी में शामिल कर सकते हैं। तो थैंक यू। आगे मैं फिर अपना दूसरा वीडियो जल्दी ही जारी करूंगा, जिसमें आपको बायोलॉजी का शुरुआत करूंगा, बायोलॉजी विषय को एक सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।